अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास न्यू मैथ उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। चैप्टर नंबर 1 का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एच स्क्वायर प्लस bh plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। यानी जो ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराती है जिसमें जब एच स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर एच स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास बचता है बी एच प्लस सी, तो फिर उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास बी 0 हो जाए तो फिर हमारे पास इक्वेशन बचती है ए एच स्क्वायर प्लस सी, जिसे हम बोलते हैं पुअर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका आपने ग्राफ कैसे ड्रा करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला की फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला। अगर ए जो है ना एच स्क्वायर कोफिशिएंट वो 0 से बड़ा होगा, यानी एच ए जो है यानी एच स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव में हुआ तो जो पैराबोला होना है वो हमारे पास अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन हो। इसी तरह अगर एच स्केल का कोफिशिएंट जो है वो 0 से लेस आ जाता है, 0 से लेस आने का मतलब है माइनस में आ जाता है, तो जो हमारे पास पैराबोला होना है ये डाउनवर्ड ओपन होगा। यानी आपने ये देखना है अगर एच स्केल का कोफिशिएंट पॉजिटिव में आता है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। अगर एच स्केल का कोफिशिएंट माइनस में आता है, जब माइनस में आएगा तो 0 से छोटा होगा, तो फिर हमारे पास पैराबोला डाउनवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लेन है। अब इसमें हम देखते हैं कि पैराबोला अपवर्ड कैसे ओपन होगा और डाउनवर्ड कैसे ओपन होगा। अगर हमारे पास एच स्केल तो कोफिशिएंट पॉजिटिव में आता है तो फिर पैराबोला जो होना है वो इस तरह ओपन होगा, यानी अपवर्ड की तरफ। इसी तरह अगर हमारे पास एच स्केल का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में आ जाता है तो इसका पैराबोला जो होना है ये डाउनवर्ड ओपन होना है इस तरह। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के जरिए इस फंक्शन का हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू 3 इंटू एच माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। जब आप फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसका ग्राफ ड्रा करना है तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने एच इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद फिर आपने वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करने के बाद फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो एच इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर लिखना है एच इंटरसेप्ट, एच यहाँ लिखना फॉर एच पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर एच मीन्स यानी एच की वैल्यू तेरी है, आपने y तो 0 लिखना है। जब y की वैल्यू 0 लिखना है, y की तो 0 लिख लेना है, इज इक्वल टू 3 इंटू एच माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 हो जाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आधा 3 डिवाइड हो जाना, इधर हमारे पास बच जाना एच माइनस 1 एच प्लस 1। तो 0 तो 3 पर डिवाइड करना, इसका आंसर 0 आता है। 0 इज इक्वल टू एच माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। अब इसका मतलब ये है जो एच माइनस 1 है ये भी 0 के इक्वल है और जो एच प्लस 1 है वो भी 0 के इक्वल है। तो एच माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है और इधर से एच की वैल्यू माइनस 1 आ जाती है। इट्स मीन्स जब एच की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0 है,
एच टी वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू, क्योंकि हमने एच टी वैल्यू तेरी वाई 0 लिखा था, एच टी वैल्यू 1 वाई की वैल्यू ये वाली आपने 0 लिख लेनी है, फिर एच टी वैल्यू -1 नहीं है और वाई की वैल्यू ऊपर वाली 0 लिख लेनी है, तो ये हमारा एच इंटरसेप्ट फाइंड हो जाता है। अब आपने लिखना वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने फॉर वाई पुट x इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू तेरी आपने h 0 लिखना है, तो y इज इक्वल टू 3, h की जगह 0 -1, फिर h की जगह 0 +1, तो ये हमारे पास बन जाता है y इज इक्वल हो जाता है 3 इन 0 -1 -1, 0 +1 1, तो y इज इक्वल टू -3। इट्स मीन्स एच की वैल्यू जब 0 ली तो y का आंसर हमारे पास -3 आ जाता है। अब हमने h इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब h और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद अब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। पहले हम h वोल्टेज फाइंड करेंगे, फिर हम y। तो जब आपने h वोल्टेज फाइंड करना है तो फिर आपने ये करना है, जो यहाँ पर h की जो वैल्यू आई होनी है इन दोनों को जमा कर लेना है और 2 पर आपने डिवाइड कर लेना है, यानी h की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और -1 आई है। जब h वाला वोल्टेज फाइंड करना है, जो h की दो वैल्यू आई थी इन दोनों को प्लस कर लेना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, तो 1 -1 ये बन जाता है 0, 0/2, तो 0 to 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 0 आ जाता है, तो h का जो वोल्टेज सही है हमारे पास 0 आ जाता है। अब हमने y वाला वोल्टेज फाइंड करना है, तो y वाला वोल्टेज फाइंड करने के लिए जो आपको इक्वेशन दी होनी शुरू में, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। अब आपने ये करना है, जो h का आंसर आना है वो आपने इक्वेशन नंबर ए इसमें लिख पुट कर देना, वैल्यू ऑफ h पुट इन ए। अब ए में पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 h -1 और h +1। अब यहाँ पर जहाँ पर भी h आ रहा है वहाँ पर 0 लिखते हैं, 3 इंटू 0 -1, 0 इंटू +1, तो y इज इक्वल टू 3, 0 -1 होता है, 0 +1 1, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, -1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो y का आंसर हमारे पास -3 आ जाता है। हमने h इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, अब हम वोल्टेज भी फाइंड कर लिया। वोल्टेज हमारे पास आ जाते हैं, h की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी और y का आंसर हमारे पास -3 आया था। अब इसका हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। यहाँ पर आपने ये हमारे पास h, इधर h पॉजिटिव होता है, इस साइड पर h नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे जो होता है ये y नेगेटिव होता है। अब इधर हमारे पास h की वैल्यू पॉजिटिव में आई थी, यहाँ पर 1 लिख लें, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। इसी तरह जब इधर आए तो इधर h की वैल्यू -1 आ जाएगी, इधर -2 आ जाएगी, -3 आ जानी है, यहाँ पर h की वैल्यू -4, यहाँ पर इसी तरह y के ऊपर वैल्यू +1, +2, 3, इसी तरह यहाँ पर +4 आ जाएगी। अब इसी तरह y की वैल्यू नीचे -1, -2, -3 और -4। अब यहाँ पर आए तो हमारे पास इधर h की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। अब h की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 जो है यहाँ पर होती है, यहाँ पर h की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर लिख भी दें h की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट स्टेप में जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो -1 व 0, यानी h की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू फिर 0 है, तो इसमें हमारे पास ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनता है, ये वाला, इसमें h की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है। उसके बाद जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है उसमें h की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है, तो h की वैल्यू 0
जो होती है वो वाई एक्सिस पर होती है और यहाँ पर वाई की वैल्यू -3, ये याद रखना। तो एच की जो वैल्यू 0 होती है वो वाई एक्सिस पर होती है और वाई की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पर होती है। तो अब एच वाई की वैल्यू इधर -3 है तो एच की वैल्यू 0, तो 0 व -3। अब आपने ये देखना है इसका पैराबोला अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड। अब चूंकि इसके साथ जो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर पैराबोला डाउनवर्ड बनना था। अब हमारे पास जो पैराबोला है वो अपवर्ड बनना है, तो इस वजह से आपने ये हमारे पास पैराबोला बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है y इज इक्वल टू -2 इंटू x -1 x -2। तो उसी तरह सबसे पहले हम इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे। पहले हमें इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट लिखना फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर x मीन्स x की वैल्यू तेरी आपने y 0 लिख देना है, तो y की इधर 0 लिख लेना है। इधर हमारे पास बन जाना -2 इंटू x -1 और x -2। नेक्स्ट स्टेप में 0 वैसे ये -2 मल्टीप्लाई और इधर आता डिवाइड हो जाना, इज इक्वल आ जाता है x -1 इंटू x -2 के। अब 0 तो -2 पर डिवाइड करो 0 आ जाता है, 0 इज इक्वल टू x -1 x -2। इट्स मीन जो x -1 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है और जो x -2 है ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है और इधर से h की वैल्यू 2, इधर से h की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अब इधर से हमारे पास h की वैल्यू 2 है, इट्स मीन y की वैल्यू 0 है। अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करना y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट लेना फॉर y पुट x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू तेरी है, आपने x तो 0 लिखना है। जब आपने x 0 लिखना इट्स मीन्स x की जगह आपने 0 लिख देना है, तो ये हमारे पास बनना -2 0 -1 0 -2। तो ये हमारे पास बन जाता है y इज इक्वल टू -2 0 -1 -1 0 -2 -2। इन सभी तो मल्टीप्लाई करें, -2 तो -1 से मल्टीप्लाई थे, +2 +2 तो -2 से मल्टीप्लाई थे, तो ये हमारे पास -4 आ जाता है। तो x मीन्स x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम x वाला वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो x लेकर जो x की दोनों वैल्यू आई थी उन दोनों तो आपने प्लस कर लेना है और 2 पर डिवाइड कर लेना है। 8x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी और 8 वैल्यू 2 आई थी, इन दोनों तो आपने प्लस कर लेना है और 2 पर आपने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास बन जाता है x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/2। अब वर्टेक्स में आपने x फाइंड कर लिया। अब y कैसे फाइंड करना है, जो x की वैल्यू आई होनी है वो आपने इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर लिख देनी है। पुट वैल्यू ऑफ x पुट इन ए। अब इक्वेशन नंबर ए में लिखते, इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है y इज इक्वल टू -2 x -1 x -2। अब x की वैल्यू 3/2 लिखते हैं, y हमारे पास इक्वल होता है -2, तो x की ज़्यादा लिखते हैं 3/2 -1 3/2 -2। तो ये हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू, ये यहाँ पर -2 आ जाता है, 3/2 में से 1 माइनस किया जाए तो ये हमारे पास 1/2, 3/2 में से -2 किया जाए तो इसका आंसर -1/2 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाना है, -1 तो इस माइनस से ज़रा, तो ये बचता है y इज इक्वल टू +1/2। तो वर्टेक्स हमारे पास आ जाते हैं। x की वैल्यू जब 3/2 लिखी तो y का जो आंसर आया था ये हमारे पास 1/2 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं वर्टेक्स। अब हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, उससे हमने वर्टेक्स भी फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसका ग्राफ तो बना देते हैं।
इधर हमारे पास होता है h पॉजिटिव, इधर होता है h नेगेटिव, ऊपर होता है y पॉजिटिव, नीचे होता है y नेगेटिव। अब h की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 है। इस तो ये जो y एक्सिस है ना, इसे थोड़ा सा आपने ऊपर डाल लेना है। तो यहाँ पर h की वैल्यू आप 1 लिख लें और यहाँ पर लिख लें, ये यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। h की वैल्यू -1, वैल्यू -2 आ जाएगी और यहाँ पर h की वैल्यू -3। अब इधर y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इधर हमारे पास y की वैल्यू -1, -2 और इधर y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जानी है। अब यहाँ पर वर्टेक्स लिखते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास ये वाला वर्टेक्स बनता है जहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पर लिख लो 1 वाव 0। नेक्स्ट है h की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है ये वाला। तो यहाँ पर लिख लो h की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्टेक्स जो हमारे पास आया था 0, y वाला पॉइंट बनता है 0 व -4, यानी h की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। तो यहाँ पर लिख लें h की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स वाला पॉइंट बच जाता है। वर्टेक्स हमारे पास h की वैल्यू 3/2, h की वैल्यू 3/2 का मतलब है h की वैल्यू 1.5 है और y की वैल्यू 1/2 का मतलब है y की वैल्यू 0.5 है, यानी h की वैल्यू 1.5 है, y की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ जाता है। यहाँ पर h की वैल्यू 1.5 है, अगर इसको सीधा मिलाया जाए तो y की वैल्यू 0.5 हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लें ये वाला जो पॉइंट बना था, इसके जो पॉइंट्स हैं h की वैल्यू 3/2 और y का आंसर 1/2। अब इस तरह आपने पैराबोला ड्रा करना है। अब क्योंकि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो माइनस में है, तो इट्स मीन्स इस तरह जो पैराबोला होना है वो डाउनवर्ड ओपन होना है, यानी नीचे की तरफ। अब हमारे पास जो पॉइंट बने थे वो ये बने, एक हमारे पास ये पॉइंट था, इसको इससे मिला लें, इसको भी इससे। फिर उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट बना था। अब इस पॉइंट को आपने इस तरह इससे मिला देना है और इसको आपने इस तरह नीचे से मिला देना है। तो अब इसका पैराबोला जो है ये डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। क्यों डाउनवर्ड ओपन हो रहा है? क्योंकि जो एच स्केल सा कोफिशिएंट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, इस वजह से इसका पैराबोला जो है डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2h प्लस 1। सबसे पहले हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर लिखना है x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। अब x इंटरसेप्ट लिखना फॉर x पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आपने 0 लिख लेनी है। जब y ये 0 बन जाना, इधर हमारे पास बन जाना 2h माइनस 1, 2h प्लस 1। अब इसका मतलब ये है जो 2h माइनस 1 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है और 2h प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल है। ये -1 है, इधर आता है +1, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है 1/2। ये 2h प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये +1 है, इधर आता है ये -1, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है -1/2। अब h की वैल्यू 1/2 है तो y का आंसर 0, फिर h की वैल्यू -1/2 है तो y का आंसर 0। ये हमारे पास h इंटरसेप्ट फाइंड हो जाता है। अब हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट का लिखना फॉर y पुट h इज इक्वल टू 0। अब y के लिए हम h टू 0 लिखेंगे, तो ये y वैसे तो h टू 0 लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 तो 0 से तरफ दो 0, 0 माइनस 1, इसका आंसर -1 आ जाता है। 2 तो 0 से तरफ दो 0, 0 प्लस 1, तो y का आंसर हमारे पास आ जाता है -1। इट्स मीन्स h की वैल्यू 0 थी तो y का आंसर -1 आया।
अब हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी। अब हमने फाइंड करना है वोल्टेज। अब जब x वाला वोल्टेज फाइंड करना है, x वाला पॉइंट फाइंड करना है, तो x की जो दो वैल्यू आई होनी है, इन दोनों तो आपने प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद इन दोनों को 2 पर डिवाइड कर देना है। तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो जाता है। 0 तो 2 पर डिवाइड करने तो x का आंसर जो x वोल्टेज है वो 0 हो जाता है। अब y वाला वोल्टेज कैसे फाइंड करना है, इसे इक्वेशन नंबर 8 नाम दे लेना है। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पुट इन ए। अब जो x की वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर ए में आपने पुट कर देनी है। तो y इज इक्वल टू, तो x की जगह 0 लिखो, 2 इंटू 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास बन 2 तो 0 से 0 तो 0, ये हमारे पास बना 0 माइनस 1, इधर वाला हमारे पास बना 0 प्लस 1। तो y 0 माइनस 1 ये हमारे पास बन जाता है माइनस 1, 0 प्लस 1 ये हमारे पास बना 1। तो माइनस 1 तो 1 से रख दो तो इसका आंसर माइनस 1 आ जाता है। इट्स मीन x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर माइनस 1 आया है। अब हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y भी वोल्टेज भी फाइंड कर लिया। अब हम ग्राफ अब इधर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इस साइड पर x नेगेटिव, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव होता है, नीचे हमारे पास y नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं एच टी, यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ पर एच टी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। इसी तरह यहाँ पर एच टी जो वैल्यू है ये माइनस 1 है, यहाँ पर एच टी वैल्यू माइनस 2 है, यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर 2। इसी तरह अब वाई की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस 2 है। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, y की वैल्यू 0, 1/2 तो मतलब है 0.5, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1.2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1.2 है, y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बना। फिर x की वैल्यू माइनस 1/2 यहाँ पर आ जाएगी, y की वैल्यू 0 इधर ही रहती, तो x की वैल्यू माइनस 1/2, y की वैल्यू 0, ये तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन जाता है। फिर y वाले पे आए तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ पर ये वाला x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, y की वैल्यू माइनस 1 हो गई, 0 व माइनस 1। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 पॉइंट बन जाते हैं। वर्टेक्स वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है 0, अब वर्टेक्स वाला भी पॉइंट यही आ रहा है, तो अब यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट बन जाते हैं। अब यहाँ से देखना है जो x के साथ नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 2h को 2h से मल्टीप्लाई करूँ 4h क्लियर आता है, तो इट्स मीन जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इट्स मीन तो जो पहला बोला होना ये हमारे पास अपवर्ड ओपन होगा। इस तरह मिला दें। नंबर 4 है y इज इक्वल टू 2h स्क्वायर प्लस h माइनस 3। सबसे पहले हमें इसका h इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर हम इसका y इंटरसेप्ट, फिर हम इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है h इंटरसेप्ट फॉर h पुट y इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू दे रही है आपने y तो 0 लिखना है, तो यहाँ पर y हमारे पास 0 आ जाना है, इधर हमारे पास बन जाना है 2h स्क्वायर प्लस h माइनस 3। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2h स्क्वायर प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर में सबसे पहले आपने ये करना है, इस 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है। अब यहाँ पर माइनस साइन जो है ये माइनस का है, तो 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिन्हें माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से h कॉमन आपने ले लेना है, तो इधर हमारे पास बचा 2h प्लस 3, इधर से आपने माइनस 1 कॉमन ले लेना। जब माइनस 1 कॉमन लेना तो इधर हमारे पास बच जाना 2
h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर से आपने h तो -1 से मिला देना, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इन दोनों में से एक लिख लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है h -1 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है तो जो h -1 है ये भी 0 के इक्वल है, और जो 2h प्लस 3 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू जो है ये 1 आ जाती है। इधर हमारे पास 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 3 इधर आता है -3 हो जाता है। सो h इज इक्वल टू -3/2। इट्स मीन्स h की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। दूसरी मरतबा जब h की वैल्यू -3/2 आई है तो इस टाइम भी हमने y की वैल्यू जो थी वो 0 ली थी, क्योंकि जब h की वैल्यू फाइन थी y 0 आया था। तो h की वैल्यू ये लिखते जाना है, y की वैल्यू के साथ आपने 0 डालते जाना है। अब ये हमारे पास h इंटरसेप्ट आ जाता है। अब हम y इंटरसेप्ट फाइन डालते हैं। y इंटरसेप्ट फॉर y पुट h इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू तेरी आपने h तो 0 लिख लेना है। h 0 लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 -3। तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर लिया जाए, 0 टू 2 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 0, उसमें 0 प्लस 0, इस आंसर आ जाता है -3। इट्स मीन्स h की जब वैल्यू हमने 0 ली तो y का जो आंसर था वो हमारे पास -3 आ गया। अब हमने h इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स में सबसे पहले हम h फाइंड करते हैं। h कैसे फाइंड करना है, जो ये h की ये वैल्यू हमें दी होनी है, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है और 2 पर डिवाइड कर देना है। h की वैल्यू हमारे पास एक आ रही है 1, दूसरी h की वैल्यू आ रही है -3/2 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 ये बन जाता है 1 -3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 - 3/2 इसका आंसर आ जाता है -1/2। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर वाला जो 2 है उसे हम लिख सकते हैं 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/4। अब h की वैल्यू -1/4 आई है। अब हमने y वाला वर्टेक्स फाइंड करना है। तो y वाला वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो h की वैल्यू आई है उसे आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देना है। वैल्यू ऑफ h पुट इन ए। अब जो h वाली वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर ए में पुट करें। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास है y इज इक्वल टू 2h² प्लस h -3। तो y इज इक्वल टू 2, वैसे h की वैल्यू हमारे पास -1 और 4 है, इसके ऊपर स्केयर तो इधर भी स्केयर, प्लस h की वैल्यू हमारे पास -1/4 और यहाँ पर ये -3 है, तो इधर भी -3 लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये y वैसे ये 2 वैसे -1/4 तो स्केयर लिया जाए तो ये बनता है 1/16। ये हमारे पास बन जाता है -1/4 और ये -3। नेक्स्ट स्टेप में ये y हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, इसे कैंसिल करें 2 1 2 2 8 16। ये हमारे पास बना 1/8 -1/4 और यहाँ पर बना -3। अब जिसका डिनोमिनेटर ना उसका डिनोमिनेटर आपने 1 लिख लेना। इनका एलसीएम लिया जाए 4 और 8 तो हमारे पास 8 एलसीएम आता है। 8 to 8 पर डिवाइड 1, 8 to 4 पर डिवाइड 2, 2 to 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। 1 to 8 पर डिवाइड 8, 8 to 3 से मल्टीप्लाई ये बन जाता है 24। तो यहाँ से y इज इक्वल आ जाता है -2 -24 -26। -26 में 1 प्लस किया तो -25 आता है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -25/8। अब हमारे पास जो वर्टेक्स आए हैं
वर्टेक्स, उसमें हमारे पास एच टी जो वैल्यू आई है वो आई है, यहाँ पर एच टी जो वैल्यू आई थी ये हमारे पास -1/4। -1/4 का मतलब होता है एच टी वैल्यू वर्टेक्स में -1/4 आई थी और वाई की वैल्यू -25/8 आई थी। तो इसका मतलब होता है ये -0.25 है। अगर हम 1 को 4 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.24 आता है, और 25 तो हम 8 पर डिवाइड करें इसका आंसर आता है -3.125। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास प्लेन है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड पर जो एक्स होता है ये नेगेटिव, ऊपर जो वाई होता है ये पॉजिटिव होता है, नीचे वाई जो होता है ये हमारे पास नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम 1 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू 1, यहाँ पर y की वैल्यू 2, यहाँ पर 3, इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू -1 आ जाएगी, -2 आ जाएगी, -3 आ जाएगी और यहाँ पर y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब पहला वर्टेक्स है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट बना जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो यहाँ पर लिख लें 1 वाव 0। अब दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -3/2 है, y की वैल्यू 0 है। -3/2 तो मतलब है x की वैल्यू -1.5 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -1.5 -1 से थोड़ा सा आगे और -2 से यहाँ पर x की वैल्यू -1.5 बन जाती है, यानी यहाँ पर बने -3.2 व 0। ये तो हमारा पास ये वाला पॉइंट बन गया और 8 पॉइंट हमारा ये बन गया। नेक्स्ट y वाला हम वर्टेक्स, y की वैल्यू जब हमने फाइंड की थी तो x की वैल्यू 0 आई थी, y की वैल्यू -3 आई थी, तो यहाँ पर ये -3 आ रहा है, 8 पॉइंट हमारा यहाँ पर बन गया ये वाला। तो यहाँ पर क्या बना 0 व -3, 0 व -3 यहाँ पर पॉइंट बना S3 लाइन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो वर्टेक्स वाले पॉइंट आए थे उनकी वैल्यू थी, उसमें एच की वैल्यू -1.4 थी। -1.4 तो मतलब है -0.25 और वाई की वैल्यू -25.8 थी, तो इसका मतलब -3.125। अब यानी जो -25.8 है ये 3 से थोड़ा सा आगे बनना है, यहाँ पर -3 बनना है तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और ऊपर आपने ये देखना है तो एच की वैल्यू -0.5, तो यहाँ पर एच की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पर तो इधर एच की वैल्यू -3, तो ये वाला पॉइंट इधर बन जाना है, क्योंकि आपने एच की तरफ जाए तो हमारे पास -1.4 भी आना चाहिए, वाई तरफ जाए -25/8 जाए। अब हमारे पास थोड़ा सा ये नहीं, यहाँ पर पॉइंट बना दें, सॉरी यहाँ पर नीचे वाला। अगर हम इधर एच की तरफ वाई तरफ जाते हैं, ये 3 से थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है, यानी -3.14 है। अगर हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो एच की वैल्यू -1.1/4 भी आती है, यानी -0.25 भी आती है। अब इन चारों पॉइंटों को आपस में मिला देना है। अब आपने ये देखना है इसका पैराबोला अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड बनता है। अब एच स्केयर कोफिशिएंट पॉजिटिव में है यानी 2 है, तो इस वजह से इसका जो पैराबोला होना ये अपवर्ड बनना है। इस तरह ये पैराबोला आपने ये बना। पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस 2h प्लस 1। सबसे पहले हम इसका एच इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एच इंटरसेप्ट, x intercept in the for
फॉर एच पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर एच मीन्स एच की वैल्यू दे रही है, आपने y तो 0 लिख लेना है। तो y तो 0 लिखता हूँ तो ये हमारे पास बन जाता है 0 इज इक्वल टू एच की पावर 2 प्लस 2h प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में एच की पावर 2 प्लस 2h प्लस 1, ये हमारे पास 0 आ जाता है। तो यहाँ से आपने 1 जो है इस ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 1 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस दिया जाए तो हमारे पास 2h आना चाहिए। तो इसलिए ये फैक्टर बनते हैं एच की पावर 2 प्लस एच प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से h कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास बना h प्लस 1। नेक्स्ट h प्लस 1 में से 1 कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास बना h प्लस 1। अब इसको इससे मिलाओ तो ये हमारे पास h प्लस 1 है, तो दूसरा भी सेम आ रहा है h प्लस 1। तो यहाँ से आ जाता है h प्लस 1 जो है ये भी 0 के इक्वल है, और ये वाला h प्लस 1 जो है ये भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है, और इधर से भी h की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है। तो हम इसे दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसे ले सकते हैं h की जो वैल्यू है वो -1 व 0 आ रही है। अब ये हमारे पास x इंटरसेप्ट फाइंड हो जाता है। अब हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फॉर y पुट h इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू के लिए आपने h टू 0 लिखना है। जब h टू 0 लिखना है तो ये रकम भी 0 हो जानी है, ये वाली भी 0, हमारे पास ये बच जाना है। तो y का आंसर जो है वो हमारे पास 1, यानी h मीन्स h की वैल्यू 0 है तो y का आंसर 1 आ जाता है। अब हम इस वर्टेक्स फाइंड करते हैं। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो h की दो वैल्यू आती थी उन दोनों को हम जमा करते थे और 2 पर डिवाइड करते थे। अब इधर हमारे पास वर्टेक्स में h की वैल्यू 1 आ रही है, इधर भी h की वैल्यू -1 आ रही है, इधर भी h की वैल्यू -1 आ रही है। अगर h की 1 वैल्यू आ रही हो तो जो आपका वर्टेक्स होना फिर यही h वाली वैल्यू होनी है। फिर आप तो वर्टेक्स नहीं डालने दे रही, दोनों तो प्लस डालते, 2 पर डिवाइड नहीं करना। अब क्योंकि h की वैल्यू हमारे पास एक ही आ रही है, -1 व 0 रिपीट हो रही है। जब वैल्यू रिपीट हो रही हूँ तो फिर वही आपके पास वर्टेक्स होता है। अब क्यों रिपीटेड इस वजह से हो रही है क्योंकि इधर भी h की वैल्यू -1 है, इधर भी h की वैल्यू -1 है, तो h की वैल्यू 1 आ जाती है। जब रिपीट वैल्यू आ रही है तो h को हम 8 मल्टीपल लिखते हैं, 2 मल्टीपल नहीं लिखते। अब 8 वैल्यू लिखनी है तो जब h की वैल्यू 8 आ रही हूँ तो वर्टेक्स फिर फाइन फिर वही आपके पास वर्टेक्स होना है जो उसने h की वैल्यू आई होनी, यानी h इंटरसेप्ट जो आंसर आया होना वही आपके पास वर्टेक्स होगा। अब h इंटरसेप्ट आंसर आया था -1 व 0। अब ये h की वैल्यू -1 है, अब इस इक्वेशन में लिखें तो फिर भी इसका आंसर 0 ही आता है। तो इस वजह से जब आपके पास h की 8 वैल्यू हो जो h इंटरसेप्ट हो वही हमारे पास वर्टेक्स आएगा। ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाता है। अब इसका हम ग्राफ तो ड्रा करते हैं। इधर हमारे पास h पॉजिटिव होता है, इस साइड पर h नेगेटिव, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव होता है और नीचे हमारे पास y नेगेटिव होता है। यहाँ पर h की वैल्यू 1, यहाँ पर h की वैल्यू 2 और यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। -1 -2 और यहाँ पर h की वैल्यू -3 आ रही है। यहाँ पर 1, यहाँ पर y की वैल्यू 2 और यहाँ पर y की वैल्यू 3। -1 -2 और यहाँ पर y की वैल्यू -3 आ रही है। अब पहला पॉइंट देखते हैं तो हमारे पास h की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो h की वैल्यू -1 यहाँ पर आती है, ये वाला हमारे पास पॉइंट बनता है। यहाँ पर h की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। सेकंड पॉइंट क्या है, h की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो h की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 जो होती है वो यहाँ पर बनती है, यहाँ पर
नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखना है तो इसका जो पैराबोला बनता है वो अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड बनता है। आपने एच स्क्वायर कोफिशिएंट देखना है। एच स्क्वायर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इट मीन्स इसका पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अगर एच का वैल्यू नेगेटिव में आ रही, एच स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में आ रहा है तो इट मीन्स इसका पैराबोला नेगेटिव तरफ डाउनवर्ड बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था, यहाँ पर वाई की वैल्यू 1 आई थी, एच की वैल्यू 0। ए तो हमारे पास ये पॉइंट बना, ए तो हमारे पास पॉइंट ये बना। अब क्योंकि ये एच स्केल कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका पैराबोला जो है ये अपवर्ड बनना है। सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला लेना है। दोनों पॉइंटों को मिलाते इसको ऐसे चल देना है और इसको आपने ऐसे मिला देना है तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाता है। क्योंकि एच स्केल का कोफिशिएंट पॉजिटिव में है इस वजह से इसका पैराबोला जो है ये अपवर्ड बनेगा। पार्ट नंबर 6 है y इज इक्वल 3 इंटू एच माइनस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका एच इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एच इंटरसेप्ट के लिए लिखना फॉर एच पुट y इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू तेरी आपने y तो 0 लिख लेना, यहाँ पर y की जगह 0 आ जाना है। इधर हमारे पास बन जाए 3 इंटू एच माइनस 1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 0 वैसे ये 3 मल्टीप्लाई हो, इधर आता डिवाइड हो जाना है। इधर हमारे पास बना h माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है h माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 0 थे। अब इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। तो बोथ साइड पर आपने इधर भी स्क्वायर रूट ले लेनी है और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेनी है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। h माइनस 1 जो है ये हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फंक्शन होज ग्राफ आर शोन इन द फिगर। अब हमने फंक्शन फाइंड करना है, ग्राफ हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था ना उसमें हमें फंक्शन दिया होता था ग्राफ ड्रा करना। अब हमें ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन को ड्रा करना। अब इसमें ये देखो ना हमारे पास 2h इंटरसेप्ट आ रहे हैं। 8h इंटरसेप्ट आ रहा है 1 व 0, 8h इंटरसेप्ट आ रहा है -2 व 0। तो जब दो हमारे पास इक्वेशन आ रही हूँ तो फिर हमारे पास जो फंक्शन वी नो दैट फिर जो हमारे पास फंक्शन बनता है वो बनता है y इज इक्वल टू ए इंटू एच माइनस एच वाई एच माइनस के। जब हमारे पास दो एच इंटरसेप्ट आ रहे हूँ तो जो फंक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल टू ए इंटू एच माइनस के। अब h और k जो होंगे ये इंटरसेप्ट होंगे, यानी एक इंटरसेप्ट 1 वो 0 है, एक इंटरसेप्ट -2 वो 0। अब इनमें से एक को आपने h का नाम दे देना है और एक को आपने k का। अगर h आपने 1 का नाम दिया तो फिर जो k होगा ये -2 होगा। अगर h तो -2 रखा जो k होगा वो हमारे पास 1 होगा। एक तो आपने h का नाम देना है, एक तो आपने k का नाम देना है, वो आपकी मर्जी है। जिस तो मर्जी h का नाम दे रहे हैं और जिस तो मर्जी k का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास h जो है ये हमारे पास मैं 1 लिख लेता हूँ और जो k है ये मेरे पास है -2। अब h और k की वैल्यू यहाँ पर आपने लिख देनी है y इज इक्वल टू ये a वैसे लिख लेना है, ये h वैसे, h की वैल्यू 1, फिर h वैसे, k की वैल्यू -2 है, इसके पीछे माइनस है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखना है h +2। तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास बन जाता है a इंटू एच माइनस 1 इंटू एच +2। उसके बाद हमें यहाँ पर वर्टेक्स भी दिया हुआ है 3। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये वाला वर्टेक्स यूज करना है। वर्टेक्स हमें ये दिया हुआ है, वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 3 व 2 व -7 व 4। इट्स मीन ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास h की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू y की है। ये वर्टेक्स तो यूज करते हुए यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के बाद इधर हम a की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो वर्टेक्स में h की वैल्यू 3/2 है, y की वैल्यू -7/4 है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है y की जगह आपने लिख देना है -7/4, ये a वैसे,
एच टी ज़्यादा लिखना 3/2 -1, फिर एच टी ज़्यादा लिखना 3/2 + 2। तो ये हमारे पास बन जाता है -7/4 ए इंटू इनका एलसीएम लें तो हमारे पास 2 आता है, ये बनता है 3 - 2, इनका एलसीएम लें तो 2 आता है, इस तो डिनोमिनेटर आपने 1 लिखना था। ये हमारे पास बना 3, 2 से मल्टीप्लाई तो ये 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है -7/4, ये इक्वल है ए 3 में से 2 निकाले 1/2, 3 + 4 7, 7/2। तो ये हमारे पास बन जाता है -7/4, ये इक्वल है ए इंटू 7/4। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करने दी, -7/4 वैसे लिख लेना है। तो इधर 7/4 है, तो जब इधर आना है तो इसने बन जाना 4/7। यहाँ से ए से कैंसिल, 7 तो -7 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है -1। अब जो ए की वैल्यू -1 आई है, इसे आपने इक्वेशन नंबर ए में डाल देना तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1 h -1 इंटू h + 2। तो ये हमारे पास फंक्शन का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है। अब इस तरह हमें ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह हमने फंक्शन फाइंड करना है। अब जिस तरह आपने फंक्शन फाइंड करना है, इसमें हमें h इंटरसेप्ट की वैल्यू 8 दी हुई है, वो 2 व 0 दी हुई है। जो पार्ट नंबर 1 था ना, उसमें हमें फंक्शन h इंटरसेप्ट 2 दिए हुए थे, इसमें हमें h इंटरसेप्ट 8 दिया हुआ है। अदर वो दिया हुआ है 2 व 0, अगर हमें h इंटरसेप्ट 8 दिया हो तो उसका हमने फंक्शन फाइंड करना हो, तो फिर हमारे पास फंक्शन बनता है y इज इक्वल टू ए इंटू h माइनस h होल का स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर लिख लेना वी नो दैट अगर हमें x इंटरसेप्ट 8 दिया हो तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो बनता है y इज इक्वल टू ए इंटू h मनफी h होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर h क्या है, तो जो हमें h इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास h होगा। तो h इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 दी हुई है, तो h ये वाली, तो h हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो h की वैल्यू 2 यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हमारे पास बन जाती है y इज इक्वल टू ए इंटू h माइनस 2 होल का स्क्वायर। इसे आपने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देना है। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो हमें वर्टेक्स है वो हम यूज करेंगे। इसमें हमें जो वर्टेक्स दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। वर्टेक्स जो दिया है वो हमें 1 दिया है, तो इट्स मीन्स x जो है इसकी वैल्यू भी 1 है और जो y है इसकी वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर वर्टेक्स तो आपने यूज करते हुए तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। जब a की वैल्यू फाइंड हो जानी है तो यहाँ पर a की वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाता है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x और y की वैल्यू लिखेंगे। तो x और y की वैल्यू आपने वर्टेक्स वाली लिखनी है, क्योंकि उस वर्टेक्स में x की वैल्यू भी 1 दी हुई है और y की वैल्यू भी हमें 1 दी हुई है। यहाँ पर 1 इंटू a इंटू 1 माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो ये a इज इक्वल आ जाता है 1 माइनस 2, ये बना -1 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल आ जाता है -1 का स्क्वायर लिया जाए तो इसका आंसर 1 आ जाता है। तो a हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 1। a तो अब जो a की वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर a में वैल्यू ऑफ a पुट इन ए, इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए की हमारे पास y वैसे लिख लेना, यहाँ पर a की वैल्यू लिखें, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू h माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो यहाँ से y हमारे पास इक्वल हो जाता है h माइनस 2 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एन इक्वेशन हुज h इंटरसेप्ट आर -1 and -2 एंड विच पास थ्रू दी पॉइंट -3/2। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो h इंटरसेप्ट दिए हुए हैं वो 2 दिए हुए हैं, तो जब हमारे पास 2 h इंटरसेप्ट दिए हों तो हम इक्वेशन वी नो दैट अब क्योंकि हमें 2 h इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो y इज इक्वल है a इंटू h माइनस h h माइनस k।
अगर यहाँ पर हमें ए इंटरसेप्ट दिया हो तो फिर उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एच माइनस एच होल का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इस वजह से इसकी इक्वेशन बन जानी है y इज इक्वल टू ए इंटू एच माइनस के। अब जो पहला इंटरसेप्ट है वो आपके पास h लिख लो, जो दूसरा है उसे आप के। एक तो आपने h का नाम दे लेना, एक को आपने k का नाम दे लेना, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हमारे पास जो h है, h की वैल्यू 1 आ जाती है और k की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है। सो y इज इक्वल टू, ये a आपने वैसे लिख लेना है, h वैसे। अब यहाँ पर h इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस, ये बन जाना +1। फिर उसके बाद h माइनस के। अब इधर भी माइनस है और के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाना प्लस। a इंटू एच प्लस 1 और h प्लस 2 बन जाता है। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, पासेस थ्रू पॉइंट्स, पासेस थ्रू पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को यूज करना है -3/2। हमने वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें जो पहला पॉइंट है वो x का है, दूसरा पॉइंट y का है। तो x और y की वैल्यू हम यूज करते हो, यहाँ से a फाइंड करेंगे। a फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -3 है और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पर जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पर 2 लेते हैं, और जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर -3 लेते हैं। -3 + 1 -3 + 2, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 इंटू इज इक्वल टू ए। -3 + 2 -2 आ जाता है, -3 + 2 ये -1 बन जाता है। सो 2 इज इक्वल टू -2 तो -1 से मल्टीप्लाई करना, ये 2 हो जाता है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2/2। तो a की वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाता है 1। तो a का आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लिखे y इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 इंटू एच प्लस 1 h प्लस 2। तो y तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ये इक्वल है h प्लस 1 इंटू एच प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टचेस x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1। अब हम एन कट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें x एक्सिस की वैल्यू -1 है, वो y एक्सिस को -2 पर इस तरह ये कट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बने -1 व 0, और इधर हमारे पास बने h की वैल्यू 0 हो जाती है। और अब h की y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर h की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमें -2 दी हुई है। अब इसमें हमें h इंटरसेप्ट 8 दिया हुआ है, तो लिहाजा इस इक्वेशन फाइंड करने के लिए जब हमें 8 इंटरसेप्ट दिया हो तो फिर उसके लिए हमें पता है इक्वेशन ये यूज़ होती है, y जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है a इंटू एच माइनस एच होल का स्क्वायर। वी नो दैट। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ से हमें एच की वैल्यू जो दी हुई है इंटरसेप्ट में वो -1 दी हुई है, तो y इज इक्वल हो जाता है a एच की जगह -1 लेते ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, h प्लस 1 होता स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन जाती है। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जो हमें y एक्सिस पर पॉइंट्स दिया हुआ है ये हमने यूज़ करना है, ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 -2, ये वाला पॉइंट यूज़ करते हुए हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो उस a की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी उसे इक्वेशन नंबर ए में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो h 0 -2 का मतलब है h की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो y की जगह यहाँ पर लिखते हैं -2, a वैसे h की जगह लिखते हैं 0 + 1 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है -2 इन a इन 0 + 1 1 1 का स्क्वायर, -2 वैसे a।
तो 1 का स्क्वायर लिया जाए तो 1 आ जाता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -2। अब ए की वैल्यू -2 आई तो ये वैल्यू आपने इधर लिख लेनी है। सो y इज इक्वल टू -2 इंटू h माइनस h होल का। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ डॉट h एक्सिस is at x is equal to -1 and x is equal to +1 and whose vertex is 0 व -2। अब हमें x इंटरसेप्ट 2 दिए हुए हैं। जब हमें x इंटरसेप्ट 2 दी हूँ तो फिर जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, y इज इक्वल होता है a h माइनस h माइनस k। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो पहला वर्टेक्स है ये वाला हमारे पास, एक तो आपने नाम दे लेना है h था, h, और दूसरे तो आपने नाम दे लेना है k था। यानी जो h इंटरसेप्ट दिए हैं उन्हें उसमें से एक तो नाम आपने h था और दूसरे को आपने k था। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में लिखे हैं तो y इज इक्वल आ जाता है, ये a वैसे h वैसे, ये h की वैल्यू माइनस है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा h प्लस 1, फिर h माइनस वैसे k की वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन नंबर ए। अब हमने यहाँ से सिंपल यहाँ से ये a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें ये वर्टेक्स दिए हुए हैं इस तो यूज करेंगे। हमें वर्टेक्स दिया हुआ है 0 व -2, इट्स मीन्स h की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की वैल्यू -2 है। अब h की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 इस इक्वेशन के अंदर लिखते हैं तो y की जगह आपने लिख लेना -2, a वैसे h की जगह 0 लिखना 0 प्लस 1, फिर लिखना h की जगह 0 0 -1। तो ये हमारे पास बन जाता है -2 इज इक्वल है 0 प्लस 1 1, 0 -1 ये बन जाता है -1। सो -2 ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 1, तो -1 से रख दो -1, -1 तो a से रख दो -a, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। अब जो a की वैल्यू 2 आई है इस इक्वेशन नंबर ए में लिखें, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए में लिखें तो ये हमारे पास बनती है y इज इक्वल टू a h प्लस 1 h माइनस 1 है। तो a की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, इवन 2 इंटू h प्लस 1 इंटू h माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ